ये प्रदीप यादव का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी का है, ये सोनिया गांधी का है, ये शिबू सोरेन जी का है, हेमंत जी का है, राहुल गांधी का है और तेजस्वी यादव जी का है। एक एक राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही को यह सोचना होगा कि इस लड़ाई में हमारा लड़ाई तेजस्वी यादव लड़ रहा है। नारी के प्रति सम्मान, कि सभी नारी के खाते में जो घर की महिलाएं हैं उनके खाते में सीधे 1 लाख रुपया जाएगा। ये मामूली चीज नहीं है। अगर 12 से भाग दीजिए तो महीने में कितना हुआ? साढ़े 8,000। और यहाँ प्राइवेट स्कूल में 6,000 मास्टर खटवा की गलती के चुप सही। और हम 8,500 हमारी सरकार देगी महिला को सीधे उनके खाते में। ये बात महिलाओं तक जानी चाहिए। संजय यादव सक्षम है इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए करके आप लोग को, तमाम लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन होगा कि जिस मजबूती से आज यहाँ आए हैं, अपनी बातों को आपने रखे हैं, इस बातों को मजबूती तभी मिलेगा जब आप प्रदीप यादव को एमपी बना दीजिएगा, तब हम समझेंगे। बाकी अगर प्रदीप यादव बुरा नहीं हो रहा, 5 साल कितना दिन बीतने में लगेगा। अगर इस बार गद्दारी करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिर आमने सामने 2000 से लेकर 2002 तक में जिस तरह लड़े थे प्रदीप जी से, वही लड़ाई फिर हम ठान देंगे इनके साथ। अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ अगर गद्दारी करेगा, उसको अग्निवीर करके 4 बरस का बना दिया। किसी के घर में सेना होता था, हिंदू और मुसलमान, बगल के लोग कहते थे ओकरो बेटा सेना में छू, क्या कहता था कि नहीं? आज उसको भी 4 बरस का अग्निवीर बना दिया। इसीलिए इस संकल्प में है कि अग्निवीर को हम समाप्त करेंगे, फिर से उसे अस्थायी नौकरी में बदलेंगे। 5 सालों के अंदर उसे भरेंगे और उसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया। और आपने देखा होगा, अगर आपने टीवी में समाचार में ये बात चलने लगी कि कई इंस्टीट्यूट के जो अधिकारी हैं अब उस कैलेंडर के हिसाब से तैयारी कराने लगा और कहा कि ये मोदी जी का नहीं है, ये राहुल जी का कथन है। निश्चित रूप से परीक्षाएं होगी, निश्चित रूप से बहालियां होगी। आपने देखा तेजस्वी जी ने कहा कि हम इतनी बहालियां करेंगे। उन्होंने बेरोजगारी को बिहार में मुद्दा बनाया और फिर जितनी बहालियां होनी थी, जब तक वो शासन में रहे, उन्होंने नीतीश जी पर दबाव बना के उन बहालियों को प्राथमिकता से कराया। आज नौजवान उनके पीछे खड़ा है। उसी तरह पूरे देश में राहुल जी ने कहा कि हम 30 लाख लोगों की बहाली करेंगे। ये जो खाली पड़े पद है, नौजवानों का आकर्षण हुआ इस गठबंधन की तरफ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो अस्थायी नौकरियां हैं, अब सेना की नौकरी कितनी गौरव की नौकरी थी भाई, उसको अग्निवीर करके 4 बरस का बना दिया। किसी के घर में सेना होता था, हिंदू और मुसलमान, बगल के लोग कहते थे ओकरो बेटा सेना में छू, क्या कहता था कि नहीं? आज उसको भी 4 बरस का अग्निवीर बना दिया। इसीलिए इस संकल्प में है कि अग्निवीर को हम समाप्त करेंगे, फिर से उसे अस्थायी नौकरी में बदलेंगे। तो ये चीजें आपको नौजवानों को समझाना होगा। उन्होंने कर्जा माफी नहीं किया, ऐसा नहीं है। 10 सालों में 20 लाख करोड़ की कर्जे माफी की, 20 लाख करोड़ का। लेकिन किया किसका? अडानी अंबानी जैसे लोगों का। अडानी अंबानी का कर्जा माफी किया। और हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हमारे नेताओं का संकल्प है कि कर्जा तो हम माफी करेंगे, लेकिन देश के करोड़ों गरीबों और किसानों की कर्जे को माफी करेंगे। तो इन चीजों को लोगों तक पहुंचाना है हम सबको। नारी के प्रति सम्मान, कि सभी नारी के खाते में जो घर की महिलाएं हैं उनके खाते में सीधे 1 लाख रुपया जाएगा। ये मामूली चीज नहीं है। अगर 12 से भाग दीजिए तो महीने में कितना हुआ? साढ़े 8,000। और यहाँ प्राइवेट स्कूल में 6,000 मास्टर खटवा की गलती के चुप सही। और हम 8,500 हमारी सरकार देगी महिला को सीधे उनके खाते में। ये बात महिलाओं तक जानी चाहिए। जो महिलाएं की टीम है इस बात को घर घर पहुंचाए। यहाँ तक 6 गैस सिलेंडरों वोट दे दिल को 8.5 देवे तो नहीं देते क्या? उस बार गैस सिलेंडर के नाम पर वोट दिया कि नहीं संजय बाबू? तब तो हम 1 लाख रुपया देंगे महिलाओं को। लेकिन ये विश्वास दिलाना होगा आपको। और सबसे बड़ी बात जो आज तक किसी ने नहीं कहा, जो जाति जनगणना आदरणीय लालू जी के निर्देश पर बिहार में हुआ, जो चिंगारी बिहार में चली है, अब वो मसाल का रूप लेने वाला है कि देश में गठबंधन की सरकार होगी, जाति जनगणना होगा, आर्थिक सर्वेक्षण होगा और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगा।
ये बात लोगों तक पहुंचाइए। डरिए मत कि वो नाराज होगा, वो खुश होगा, ये मत समझिए। ये सिद्धांत की लड़ाई है, व्यक्ति का लड़ाई नहीं है। आप मत समझिए कि प्रदीप बाबू नाखुश हो जाएगा, कि दिलीप बाबू खुश हो जाएगा। ये सिद्धांत की लड़ाई है कि जिसकी जितनी आबादी है हम उसको हिस्सेदारी देंगे। और सबसे बड़ी बात, यह चुनाव देश के लोकतंत्र के लिए है। लोगों को शंका है इनके रीति रिवाज से। देखिए गुजरात में एक आदमी का नॉमिनेशन खारिज करके सीधे वहां चुनाव जीता दिया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र तानाशाह में बदलने जा रहा है। अगर इस बार चुनाव हम सब हारे तो फिर तानाशाही कायम होगा, फिर वोट देने का हमें अधिकार मिलेगा कि नहीं। इसलिए हम इस संविधान को लेके अभी घूमते कि भाई बाबा साहब ने एक आजादी के बाद कोई पुरखा आया तो बाबा साहब अम्बेडकर आए, जिन्होंने हमें एक अधिकार दिया, एक वोट देने का। और मैं तो अपने भाषणों में कहा करता हूँ, विधानसभा में भी, कि दूसरा पुरखा आया जिसने हमें आवाज दिया, तो उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव है, जिसने हमें बोलने किया है। तो ये चीजें कहने की जरूरत है, ये चीजें लोगों को बताने की जरूरत है कि भाई ये खत्म होगा एक वोट का आपका अधिकार इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो। और इतना ही नहीं, कहता है हम संविधान को, उनके कई नेता कह चुके, कहे कि नहीं कई एमपी उनके, कि 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे। और हमने ये बात वो तो ग्रो मर पड़े। तो ये कहानी है भाई, संविधान बदलने का, आरक्षण समाप्त होने का ये जो भय है, ये भय लोगों को बताइए। और खास करके दलित समाज के लोगों ने इस बात को पकड़ा है, उनके लोग आगे आए हैं, भीम आर्मी के लोग, उनके जो नेतृत्व करने वाले हैं दलित समाज के सारे लोग आज आगे आए हैं। और बड़ी जोर से उनमें ये बातें चली है, ये शंका उनके मन में है। आप उनसे बात कीजिए, उनके पास जाइए। मत समझिए कि वो कल तक बीजेपी में देता था, चाहे वो बसंतराय क्षेत्र का हो, चाहे पोड़ियाहाट क्षेत्र का हो, चाहे देवघर का। अब उनका रूप, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बदला है। आप उनसे एकांत में बात कीजिए, वो आपके तरफ मुखातिब है। कोई जाने वाला चाहिए, कोई हाथ मिलाने वाला चाहिए। हम गारंटी देते हैं कि इस बार दलित समाज का 99% वोट महागठबंधन को आएगा। केवल हाथ आप फैलाते देखिए, पूरा प्रयास कीजिए। हम बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए फिर से आपके दर्द जो है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि दूसरे बार जब चुनाव जीत के हम लोग बैठेंगे, हमें नहीं लगता 1 साल में ही आपको अनुभव हो जाएगा कि जो बात हमने कही थी, प्रदीप जी ने उसे मंत्र के रूप में लिया है, उसे सुधार मंत्र के रूप में लिया है। अगर कहीं कुछ कमी भी होगा तो हम सब मिल बैठ के तय करेंगे। और जो बातें हुई है कि जिला स्तर पर एक समन्वय समिति बने, प्रखंड स्तर पर बने, फिर पंचायतों में बने, और जो बूथों पर आपने काम किया है, हमने कहा कि सारे लोगों का एक साथ कंपाइल कर। जो राष्ट्रीय जनता दल को चाहने वाले हैं, तेजस्वी यादव को चाहने वाले हैं, संजय यादव को चाहने वाले हैं, इस लड़ाई को इस बार जो है एक एक आदमी ये आज से अभी से ठान लीजिए कि प्रदीप जी को जिताने के लिए, महागठबंधन को जिताने के लिए, जब तक 1 तारीख को वोट नहीं दिला लेते हैं, हमको चैन से नहीं सोना है। कसम खाना है कि हमको चैन से नहीं सोना है, तो नहीं सोना है जब तक प्रदीप यादव जी को हम जिता ले लेते हैं। यही कसम खा के यहाँ से जाना है और अभी से लग जाना है। बाकी जहां भी जिस प्रकार की जो जरूरत होगा, प्रदीप जी कहीं जाए, ना कभी मांगे हैं ना मांगेंगे। संजय यादव सक्षम है इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए करके आप लोग को, तमाम लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन होगा कि जिस मजबूती से आज यहाँ आए हैं, अपनी बातों को आपने रखे हैं, इस बातों को मजबूती तभी मिलेगा जब आप प्रदीप यादव को एमपी बना दीजिएगा, तब हम समझेंगे। बाकी अगर प्रदीप यादव बुरा नहीं हो रहा, 5 साल कितना दिन बीतने में लगेगा। अगर इस बार गद्दारी करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिर आमने सामने 2000 से लेकर 2002 तक में जिस तरह लड़े थे प्रदीप जी से, वही लड़ाई फिर हम ठान देंगे इनके साथ। अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ अगर गद्दारी करेगा तो यह मैं आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन फिर पुनः हम यही बात करते हैं कि अभी से जो यहाँ से जाइएगा, हम हर लोग से हर दिन रिपोर्ट लेंगे। मेरे कार्यालय में भी ऑफिस हम बना दिए हैं, हर 10 जो वर्कर हम बनाए हैं, हम हर दिन का रिपोर्ट लेंगे। आज का प्रोग्रेस क्या है बूथ का, आज का पंचायत का प्रोग्रेस क्या है,
आज का प्रखंड का प्रोग्रेस क्या है, जिला का प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि हम लोग को बहुत बड़ा जिला देखना है, मधुपुर भी देखना है, जरमुंडी भी देखना है, देवघर भी देखना है, महागामा भी देखना है, पड़िया भी देखना है। सब जानते हो जो लगातार विधायक सांसद रहता है उससे बहुत तरह का लोग को नाराजगी रहता है। हो सकता है जहां से इनसे नाराजगी होगा, क्योंकि 10 तारीख तक हम नहीं रहेंगे, पलामू में रहेंगे। 10 के बाद जो 11 को आएंगे, 11 से कंटिन्यू 24 घंटा हम क्षेत्र में रहेंगे। जहां जिस तरह की जरूरत होगा संजय यादव तैयार है उसके लिए लड़ने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार ताला लगा।